लेकिन खालिद अब्दुल्ला साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं टीएमसी का पक्ष रखने के लिए। खालिद साहब, बीजेपी का सीधा आरोप ममता बनर्जी की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से कर रही है भारतीय जनता पार्टी और कह रही है कि अगर ममता बनर्जी भी हार गई तो वही करेंगी जो ट्रंप ने किया, सचिवालय छोड़ेंगी नहीं। समीर जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और नमस्ते ट्रंप तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था नमस्ते ट्रंप। तो आपको तो पूरी जनता को सोचना होगा कि ट्रंप किसके तरह है और कौन ट्रंप के तरह है। ये सारी चीजों को तो आपने समझ रखा है। ये सारी चीजों को अगर देखा जाए तो आपको ये समझना होगा कि नमस्ते ट्रंप और ट्रंप में कितना फर्क है। और मोदी जी के बहुत करीब बंधु जिसको बोलते हैं, तो ये बंधु है, बंधु उनका है, ना कि तृणमूल कांग्रेस का बंधु है। तो ये ऐसे लोगों के साथ दोस्ती भी होते हैं, दोस्ताना भी वही है। इन लोगों के साथ ये सारी चीजों को मिलाकर देखा जाए तो डोनाल्ड नहीं, लेकिन देखिए खालिद अब्दुल्ला साहब, आपकी पार्टी भी मान रही है कि इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी से है। ये टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई है इस बार चुनावों में, और आपके सामने जो मुख्य आपकी ऑपोजिशन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी तरफ से यह आशंका जताया जाना कि भाई अगर ममता बनर्जी हार जाती हैं, अगर टीएमसी हार जाती है तो वैसी ही हिंसा करा सकते हैं। आप समझ रहे हैं इसकी सीरियसनेस? देखिए, ये तो बड़ा गंभीर आरोप है। नमस्ते ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी का सबसे प्रेम और बंधु डोनाल्ड ट्रंप जी थे। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर वहां पे नहीं छोड़ रहे हैं, वहां के व्हाइट हाउस नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो कल को नरेंद्र मोदी जी भी हमारे पार्लियामेंट के पिलर को पकड़कर चिल्लाएंगे कि हम नहीं छोड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को कहेंगे कि पार्लियामेंट में हमला करो, पार्लियामेंट में घुस जाओ और जो करना है तुम लोग कर लो। तो ये तो सामने नजर आ रहा है आने वाले दिनों में, मुझे भी नजर आ रहा है, जनता देख रही है कि कौन बराबर है डोनाल्ड ट्रंप के और कौन। ठीक है, गौतम लाहिड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम लाहिड़ी साहब, देखिए वक्त बदलता है तो क्या से क्या हो जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप के बुरे हुए दिन आ गए हैं, तो चुनाव में दोनों ही पार्टियां अपने अपने ओपोनेंट की तुलना ट्रंप से करने लगी। ये तो ट्रंप का भी सोचा नहीं होगा कि बंगाल का चुनाव के लिए उनके साथ किसी को तुलना हो रहा है। लेकिन बात ये नहीं, बात है कि दिलीप घोष ने जो बयान दिया उसका एक राजनीतिक अर्थ है। ये है कि वो चाहते हैं कि जैसे अमेरिका में सारे लोग मिलके डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट दिया है, सुनिश्चित किया जिस जगह से जीतने का संभावना नहीं थे कभी डेमोक्रेट का, वहां पे भी वो जीत किया। लास्ट रिजल्ट तो जॉर्जिया से आया है, वो भी उम्मीद नहीं था। इसलिए दिलीप घोष शायद ही बोलना चाहते हैं अपना समर्थकों को कि ऐसे सुनिश्चित एक आप मत प्रकाश कीजिए ताकि वो नहबत ना आए, ताकि बीजेपी को एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी दीजिए। इसका अंतर एक पॉलिटिकल महत्व है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप कोई पॉलिटिकल मुद्दा बंगाल में बनेगा, ऐसे नहीं है। हाँ। लेकिन वो तुलना करने के लिए दिया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी शायद जैसे तृणमूल का जो पक्ष रख रहा है, उन्होंने भी मोदी जी को तुलना ट्रंप से कर रहा है। हाँ। तो ये ट्रंप एक फिनोमेना है जो कभी अमेरिका में हुआ नहीं है, ये बात सच है। जैसे वो हारने के बाद भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो एक दिन का था, नाटक वो एक दिन का ही था, बाद में उसको मरना पड़ेगा। अभी तो उसके खिलाफ इम्पीचमेंट का भी ठीक है गौतम लाहिड़ी साहब, आपने जिन बातों का जिक्र किया उस पर खालिद अब्दुल्ला साहब कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को जरा बता दें कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का आधार क्या है। क्यों यह दावा किया जा रहा है कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में तानाशाही शासन है और डोनाल्ड ट्रंप से तुलना की जा रही है ममता बनर्जी की, और यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका में किया, कैपिटल हिल में अपने समर्थकों से करवाया, ऐसा ही कुछ ममता बनर्जी हार के बाद करा सकती हैं। इसके पीछे तर्क क्या है? डोनाल्ड ट्रंप की खासियत क्या है? विरोधियों के खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रामक होते हैं, जो कहते हैं सीधा कहते हैं, सपाट कहते हैं, चाहे फिर उसका अंजाम जो भी हो। ममता बनर्जी विरोधियों के वार पर हमेशा आक्रामक पलटवार करती हैं। तो ममता बनर्जी भी अक्सर अपने बयानों को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक हमें नजर आती हैं पब्लिकली। समर्थकों को उकसाते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्पीच के जरिए, यह तो तय हो गया खासतौर पर कैपिटल हिल की घटना के बाद, और ममता बनर्जी पर अपने समर्थकों को भड़काने के आरोप अक्सर लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार यह आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी अपने समर्थकों को उकसाती हैं।
हिंसा के लिए। डोनाल्ड ट्रंप समर्थक अक्सर उग्र नजर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और ममता बनर्जी की अगर बात की जाए तो आक्रामकता ही कई बार समर्थकों की पहचान नजर आती है। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर पिछले दिनों नेताओं पर जितने भी हमले हुए उसमें बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि भाई टीएमसी ने यह हमला किया है और हमले के पीछे टीएमसी कार्यकर्ताओं का हाथ है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकावाद के सहारे राजनीति करते हैं और ममता बनर्जी बंगालवाद के सहारे राजनीति करती हैं। तो ये समानताओं का अगर हम जिक्र करें तो समानताएं ये नजर आती हैं। हार के बाद भी जीत की जिद कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और ममता बनर्जी गिरते ग्राफ के बावजूद लोकप्रियता में कमी मान नहीं रही हैं। आज की तारीख में आप देखिए तमाम ऐसे विधायक और बड़े बड़े नेता हैं ममता बनर्जी की पार्टी के जो चुनावों से ऐन पहले, जबकि 10 साल से शासन बंगाल में कर रही है टीएमसी, उसके बावजूद भी तमाम बड़े बड़े नेता टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और उसके बावजूद भी टीएमसी ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि हां लोकप्रियता में कमी आ रही है। खालिद अब्दुल्ला साहब, अब आप बताइए क्या कह रहे थे? देखिए, वो आपके अभी बता रहे थे जर्नलिस्ट या कोई थे, वो बता रहे थे कि बंगाल में ट्रंप को कंपेयर किया जा रहा है ममता बनर्जी से और नरेंद्र मोदी जी से। तो मैं उनको कहूं कि उनको पता, वो बता नहीं रहे थे, दिलीप घोष कर रहे हैं कंपेयर। वो कह रहे हैं कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप जैसी है ममता बनर्जी। वही कह रहा हूं मैं कि उनको कहिए कि तृणमूल कांग्रेस कभी भी नहीं कही कि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी जी जैसा। मैं यहाँ पे आज बैठ के कह रहा हूं कि जब वो शुरू करते हैं तो उनको भी तो बताने की जरूरत है कि कौन अब की बार ट्रंप सरकार, ये तो पूरे डिप्लोमेटिक का धज्जी उड़ा दिए थे नरेंद्र मोदी जी। वहां पे जाके इस तरह से नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्राइम मिनिस्टर, एक बहुत बड़ा देश और गर्व से हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, वहां पे जाके एक डिप्लोमेटिक पूरे ध्वंस कर देने वाले बात कहते कि अब की बार नमस्ते ट्रंप सरकार। ये कहने की क्या जरूरत थी? ये क्या हो गया इनके दिमाग में? ठीक है, वही बात आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक बार आपने कह दिया, हमने सुन ली। खालिद साहब ठीक है, ठीक है, बने रहे हमारे साथ। की बात कहा था इसके बार में, इस बार मैं कहा अब की बार मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार उन्होंने कहा था। ये मैं फिर से कह रहा हूं कि वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं। ममता बनर्जी कभी जाके इंग्लैंड में या फिर रशिया में जाके फिर या अमेरिका में जाके, खालिद अब्दुल्ला साहब, ये आप भी जानते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था। मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा। हिंदी में किस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं अमेरिका में, उसका जिक्र किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये आपको भी पता है, लेकिन ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सपोर्ट मत कीजिए। अब की बार ट्रंप सरकार नहीं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं खालिद अब्दुल्ला साहब। आप फैक्ट नहीं बता रहे, आप नहीं, मैं आपको फैक्ट ही बता रहा हूं, क्योंकि आप जो भी बातें कर रहे हैं वो फैक्ट से दूर नजर आ रही है। मैंने आपसे पूछा कि आप जवाब क्या दे रहे हैं। मैंने आपसे पूछा ये कि आप अभी भी 10 साल से शासन में हैं, लेकिन वो गंभीरता क्यों नहीं नजर आ रही है? क्यों नहीं आज अपनी पार्टी के गिरते ग्राफ को मानने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं? ये तो हकीकत है ना कि आपकी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता दामन छोड़कर टीएमसी का, बीजेपी का हाथ थाम रहे हैं। इससे तो इनकार नहीं कर सकते ना। ऐसे लोग आते हैं, जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी से तृणमूल कांग्रेस में आ रहे, सीपीएम से तृणमूल कांग्रेस में। ठीक है, ये नॉर्मल बात है ना फिर आपके लिए। मतलब टीएमसी की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आने जाने वाले से कमजोर नहीं होती। और ममता, ठीक है, खालिद साहब बने रहे हमारे साथ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।